नमस्कार। आईएससी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता दर्शन का शैक्षिक महत्व क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी एजुकेशनल आस्पेक्ट ऑफ गीता, यानी शैक्षिक परिदृश्य में गीता की क्या भूमिका है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भी गीता की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को लेकर के या उस विषय वस्तु के माध्यम से हम शिक्षा में ऐसे कौन से उसके पक्ष हैं जिनसे हमें फायदा मिलता है, या गीता दर्शन में शिक्षा के जो पक्ष है वो निहित है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गीता के प्रति हमारी जो अवधारणा है वो क्या है। अवधारणा यानी सामान्यतया जब हम गीता दर्शन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि गीता दर्शन वास्तव में क्या है। तो अगर हम इसके ऊपर विचार करें तो एक इमेज जो बनती है वो इस प्रकार की बनती है कि एक युद्ध जैसी स्थिति है और दो सेनाएं हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनको लेकर के इस सारी परिस्थिति को वो उन चीज़ों को समझा रहे हैं। तो ये एक थीम बनती है आम आदमी की धारणा में कि ये जो गीता है ये इस प्रकार का एक दृश्य उपस्थित होता है। तो हमने ये जो गीता दर्शन है ये केवल इतना ही नहीं है, ये हम इसके जो इमेज जो है इस इमेज के आधार पर ये सारी चीज़ हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है, हमारी मन की क्रियाओं से जुड़ी हुई चीज़ है ये। तो इसकी अगर अवधारणा को समझने की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी एक तो अवधारणा उसके सापेक्ष यह है कि हम उसको देख करके एक जो इमेज बन रही है, युद्ध जैसा एक क्षेत्र बना हुआ है और सेनाएं है वो लड़ने को तैयार है, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। दूसरा जो दृष्टिकोण इसका जो यह है कि ये एक हमारी जीवन पद्धति से जुड़ी हुई विषय वस्तु है, ये हमारे जीवन जीने की एक कला है। गीता दर्शन ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे विचारों को पोषण करने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो संस्कार और संस्कृति है उसका आधार ही गीता दर्शन है। भारत जो है वो विश्व गुरु था क्योंकि हमारे यहाँ के संस्कार और संस्कृति बहुत उच्च कोटि के थे और उच्च कोटि के होने के कारण ही हम विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में हमारे जो मूल्य थे, सामाजिक जो मूल्य थे, हमारे संस्कार है, हमारी परंपराएं हैं, उनमें न्यूनता आ गई है और न्यूनता आने के कारण हमारी जो सांस्कृतिक जो क्षति हुई है उसका कारण है ये, इसमें न्यूनता आना ही है। दूसरी चीज यह भी है कि हम अगर गीता दर्शन की विषय वस्तु के दृष्टिकोण की एक और बात करें तो इसका एजुकेशन में और साइकोलॉजी में इसका विशेष महत्व है। यानी इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ गीता, एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ गीता, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इसको समझने का प्रयास करें तो सामान्यतः हम अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो अवधारणा को लेकर के जैसे मान लीजिए एक गीता दर्शन का एक पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
युयुत्सव, मामकाः पांडवाश्च मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः? किं कुर्वतः? संजय। यानी ये हमारी जो गीता है उसका एक पहला श्लोक है। ये इसमें जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र समवेता, सम्मिलित हुए युयुत्सव, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया। तो ये एक श्लोक जो है इसके माध्यम से हम एक चीज़ तो यह समझते हैं कि एक युद्ध की जो स्थिति है उसका जो वर्णन है या वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है या वहाँ क्या चल रहा है, ये धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से पूछा जा रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ इसकी यह है कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये वास्तव में क्या है, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। यानी क्षेत्र जो है ये हमारे शरीर को माना गया है और क्षेत्रज्ञ है इस शरीर को जानने वाला, जो इस शरीर के बारे में जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये हमारे जो विचार है उनको उनकी दृष्टि से है। दूसरी चीज इसमें धृतराष्ट्र का नाम आया है, संजय का नाम आया है। तो धृतराष्ट्र जो है वो धृतराष्ट्र मान लीजिए हमारे जो मन है, मन को धृतराष्ट्र कहा गया है क्योंकि मन जो है वो जन्मंध है, इसके ऊपर अज्ञानता का आवरण आने के कारण। और जो संजय है वो एक प्रकार से विवेक का प्रतीक है, वो इस जन्मंध मन को एक दिशा देता रहता है, एक निर्देश देता रहता है। इस प्रकार से व्याख्या की गई है। और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये व्यक्ति की दो प्रवृत्तियां हैं। यानी जो धर्म क्षेत्र है वो व्यक्ति की सकारात्मक प्रवृत्ति है और कुरुक्षेत्र जो है वो व्यक्ति की नकारात्मक प्रवृत्ति है। तो व्यक्ति के अंदर उसमें अगर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है और उसमें सकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं अगर उनका विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से वो धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। और अगर वो इस संसार में इनकी जो बाह्य परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होकर के और मोह माया इनके जाल में फंस करके अगर वो नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें उस स्थिति को कुरुक्षेत्र कहा गया है। इन दोनों स्थितियों के बीच की जो स्थिति है एक द्वंद्व बन जाता है व्यक्ति को कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो द्वंद्व है, ये जो द्वंद्व है ये युद्ध की स्थिति है। द्वंद्व जो होता है ये युद्ध की स्थिति है। तो इसमें धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा जा रहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। यानी अगर व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक प्रवृत्तियों की अधिकता है तो वो धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और अगर उसमें नकारात्मक प्रवृत्तियां ज़्यादा है तो वो कुरुक्षेत्र अर्थात उस मार्ग की तरफ अग्रसर हो रहा है जो मानवोचित नहीं है। तो ये एक प्रकार से एक जो दूसरी चीज इसमें मैं एक और बताना चाहूंगा कि जो दुर्योधन है
ये मोह का प्रतीक है, ये मोह का प्रतीक है। यानी जब तक दुर्योधन रहेगा, यानी मन का जो मन जो है, यानी धृतराष्ट्र का जो प्रतीक जो मन है, अगर उसमें मोह जैसी प्रवृत्ति जब बनी रहेगी तब तक तो उसमें द्वंद्व की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती रहेगी, यानी युद्ध की स्थिति जो है वो बनती रहेगी। मोह के कारण व्यक्ति सकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मोह को त्यागने की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। तो गीता का ये जो प्रथम श्लोक है, इसके माध्यम से मैंने शारीरिक ये जो क्षेत्र है उसको एक शरीर मान करके और इसमें होने वाली जो क्रियात्मक जो मानसिक जो क्रियाएं हैं उनको लेकर के हमने समझने का प्रयास किया है कि व्यक्ति में अगर सकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही है तो ये धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें अगर नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही है तो वो कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। यानी नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है वो मानवोचित नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो इसके बाद में भी अगर हम गीता के सामान्य दृष्टिकोण को देखें या सामान्य इसकी जो अवधारणा है उसको अगर हम समझें, गीता की जो सामान्य अवधारणा है इसमें अगर हम अगर हम समझें तो सामान्यतया जो गीता दर्शन जो है ये 5000 वर्ष पूर्व की है। दूसरी चीज यह भी है कि इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसमें 18 अध्यायों के विषय अलग अलग हैं और जो श्लोक कहे गए हैं उन श्लोकों की भी व्याख्या है। यानी धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र के द्वारा केवल एक श्लोक कहा गया है जो गीता दर्शन का पहला ही श्लोक है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता वियुत्सव है, मामकाश्च पांडवाश्च किम कुर्वतः संजय है। ये एक ही श्लोक कहा गया है, जबकि संजय के द्वारा संजय के द्वारा 41 श्लोक कहे गए हैं। यानी युद्ध में होने वाले वर्णन को संजय ने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या की है। उसके 41 जो श्लोक है उनमें कही गई है, और अर्जुन के द्वारा 84 श्लोकों की व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण से प्रश्न किए गए हैं या उन्होंने अपनी शंकाओं का समाधान करने की